हाँ जी भाई। देखो भाई, कुछ चीजें जो है ना वो फिफ्थ चैप्टर की यूज में लेंगे अपन, है ना। तो अब फिफ्थ चैप्टर क्या है कि किसी ने पढ़ाया, कई बोल भी रहे हैं कि भाई वो ऑडियो था तो समझ में नहीं आया था, तो थोड़ा सा रफली बता देता हूं मैं, है ना। डिटेल में तो एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिफ्थ चैप्टर वापस करा देंगे। थोड़ा सा रफली बता देता हूं, दो चार चीजें हैं जिनसे अपने पास काम चल जाएगा। एक तो फर्स्ट चैप्टर में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो नहीं भी जानते हो तो बहुत इजी तरीका बता देता हूँ। 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड तो सबने पढ़ा है बस, है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए एरिया अराउंड ए मास इन विच अनदर मास फील अट्रैक्शन फोर्स। तो जैसे अपने पास ग्रेविटी की डेफिनेशन यही होती है कि कोई भी अपने पास से बॉडी है या अपने पास कोई भी मास है तो उसके अराउंड में वो फील्ड जिसमें कोई दूसरा मास जो होगा वो अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, इट इज कॉल्ड ए ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इस ग्रेविटी को जो आपने 11th में स्टडी किया है, इसी को जो है ना अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एरिया अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज फील्स अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स। बस ये चेंज होगा, क्योंकि ग्रेविटी में जो होता है केवल अट्रैक्शन होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, अट्रैक्शन भी होता है एंड रिपल्शन भी होता है अपने पास। तो अपन ये कह सकते हैं कि चार्ज के अराउंड में वो फील्ड या वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज जो है या तो अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा या फिर रिपल्शन फोर्स फील करेगा, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। यूं जो अपने पास मैथमेटिकल डेफिनेशन है आप सब जानते हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q0, ठीक है ना। ये चीज फिर वापस में 11 से कनेक्ट करा देता हूं। देखो 11th में आपने ये पढ़ा होगा ठीक है, इज इक्वल टू माइनस F या F अपॉन M आया होगा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद ही नहीं है, भूल बार क्या डेफिनेशन होती है अभी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी ये बताओ। बोलो तो सही, फोर्स ऑन पर यूनिट मास। सीधा हिसाब ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पर यूनिट मास इज कॉल्ड ए ग्रेविटेशनल फील्ड। इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी ये बताओ, फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। आ गया समझ में। और अपन ये कह सकते हैं फोर्स ऑन पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज, पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज। ये क्यों के साथ जीरो लिखा है, क्यों लिखा है, हाँ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन वेरी स्मॉल। क्यों लेते हैं ये बताओ, बहुत छोटा लेते हैं ना अपने पास टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। और ये Q0 जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने इसमें लिखा नहीं है पूरा, अदरवाइज जब मैं इसको पढ़ाता हूं तो मैं ये पढ़ाता हूं लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0 ये लिखते हैं अपन। तो Q0 जो है वो नेग्लिजिबल क्यों लेते हैं ये बता दो मेरे, क्या रीजन हो सकता है, किसी को भी नहीं आता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 12th का जब व्यापार में गया, 11th में कुछ तो पढ़ा होगा ना, कौन बोल रहा है, दूसरे चार्ज को रिपेल या अट्रैक्ट नहीं कर सके, या यूं कहें कि दूसरे चार्ज जो है ना किसी को रिपेल या अट्रैक्ट करें, या अपन ये कहें कि दूसरे चार्ज जो है इसी पर अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स अप्लाई कर सकें
और ये जो है ना खुद ये दूसरे चार्जेस पर कोई भी रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई नहीं कर सके, और करे भी तो इसने जो फोर्स अप्लाई किया है वो क्या ले सकते हैं अपने नेग्लिजिबल ले सकते हैं। नहीं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो कि नेग्लिजिबल नहीं लेते हैं तो अपने को फिर क्या होगा कि कैलकुलेशन जो है ना अपने पास वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। कैसे, एक तो इस पर फोर्स लगाएंगे वो, फिर एक ये सब पर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो इससे बचने का अपने पास क्या मेथड निकाल रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन है नेग्लिजिबल, जीरो नहीं, मैं पहले बता देता हूं, मैथ्स वाले हम सभी जानते हैं लिमिट q0 टेंड्स टू 0 इट इज नॉट इक्वल टू 0, इसकी टेंडेंसी है 0 की साइड में चलने की, तो बट 0 थोड़ा ही है अपने पास। लिमिट वाले जो है उन लोगों ने इंटीग्रेशन में सॉल्व भी किए होंगे, अपन भले उसमें लिखते हैं कि h टेंड्स टू 0, ले भी लेते हैं h0 के इक्वल, बट h जो है इक्वल टू 0 होता है क्या, इक्वल टू 0 नहीं होता है, s टेंड्स टू 0 ही बोला जाता है लिमिट में। कभी भी देख लेना, भले ही पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, कंटिन्यूटी पढ़ी होगी ना अपने पास, या नहीं आया अभी मैथमेटिक्स में आ गया ना, तो कंटिन्यूटी में ये तो चलता है नहीं चलता है, टेंड्स टू 0 लेते हैं, तो इसमें भी टेंड्स टू 0 लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन F अपॉन क्या हो गई, q0 हो गई। अब अपन एक चीज चलें इसमें, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बता दो, q0 इनटू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब एक दो चीजें चलते हैं वो मैं बता देता हूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है ये बताओ मेरे को, फॉर पॉजिटिव चार्ज किधर होती है, चार्ज टू पॉइंट, या अपने पास ये कह सकते हैं कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, एंड नेगेटिव चार्ज के लिए किधर होती है, इनवर्ड डायरेक्शन में होती है अपने पास, या पॉइंट टू चार्ज होती है अपने पास। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम प्लस टू माइनस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम प्लस टू माइनस पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, इतना तो याद रख लोगे। एक बार जो है ना फर्स्ट से लेकर फिफ्थ चैप्टर तक मैं वापस रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि वो ऑडियो में थे तो समझ में कम आया था, अभी थोड़ा सा काम चलाने के हिसाब से बता रहा हूं। इफ q0 इज नेगेटिव आ जाए मान लो, ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया तो उसके लिए नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, देन अपने पास क्या रहेगा बताओ, F इज इक्वल टू माइनस q0 इनटू क्या आ जाएगा। अब ये बता दो कि नेगेटिव साइन किसको शो करेगा यहाँ पर, force on charge is opposite direction to electric field, उसको शो करेगा अपने पास। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किसके अपोजिट हो जाएगी इस समय, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगी। तो जब भी अपने पास इलेक्ट्रॉन यूज में लेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स किस साइड में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड में हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो फिर सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, आगे ये बात भी समझ में। अब एक दो चीजें और बता देता हूँ, करंट के बारे में तो टेंथ में भी जानते हो, तो वो तो इतना तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T, एक करंट यूज में आएगा। एक चीज और बता देता हूँ जो इसमें यूज में आएगी, देखो एक तो करंट डेंसिटी यूज में आएगी, इसमें क्या यूज में आएगी, करंट डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय J, किसके इक्वल होती है, I अपॉन A है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, करंट इन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो मेरे हिसाब से ये भी कोई इतना टिपिकल नहीं है, केवल डेफिनेशन ही तो है। एक दो चीजें और यूज में आएगी, J इज इक्वल टू NeVd, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी का मीनिंग जानते हैं अपने पास, क्या मीनिंग होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया नहीं, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी। Vd क्या है ये बता दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब कई बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में नहीं जानते हैं, तो तुम तो ये मान लो कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है कि अपने पास जब भी करंट का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कि नहीं करेगा, सो दैट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतना याद रख लो, बाकी तो मैं फिर चैप्टर कराऊंगा तब क्लियर करा दूंगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में समझ में, वेलोसिटी याद रख लो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, ठीक है। एक दो चीजें और बता देता हूं जो इसमें यूज में आएगी, एक होता है Vd
इज इक्वल टू म्यू ई। म्यू क्या है यहाँ पर ये बताओ? मोबिलिटी। क्या है? मोबिलिटी। मोबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बाय विच वेलोसिटी कैन बी शो। तो अपने पास ये कह सकते हैं कि मोबिलिटी एक कांस्टेंट है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? वीडी अपॉन ई के इक्वल हो जाएगा। या अपने पास ये कह सकते हैं कि मोबिलिटी वो कांस्टेंट है या वो प्रॉपर्टी है जो चार्ज की मोशन को शो कर सकती है। इसका वैल्यू ज्यादा होगा, इट मींस वेलोसिटी भी क्या होगी बताओ? ज्यादा होगी। और ये कम होगा तो ये भी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी अपने पास। आगे ये भी समझना, ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही। आगे एक दो चीजें हो रहेगी वो मैं भी क्लियर करा देता हूं, ठीक है? अब थोड़ी सी तो दिक्कत आएगी, वो पिक्चर क्लियर नहीं है, फिर भी अपन चलते हैं। सबसे पहले तो अपन आते हैं, देखो भाई, कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सपोज दैट ए intrinsic semiconductor with electron number density n, with electron number density n। electron number density का मीनिंग समझ में आ गया? number of free electron in per unit volume, clear? and whole number density p, मैंने कल ही बताया था सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो बाइपोलर होते हैं, है ना? और कंडक्टर्स होते हैं वो मोनोपोलर होते हैं। कंडक्टर्स मोनोपोलर कैसे होते हैं? कंडक्टर्स में अपने पास कौन मूव करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड या सेल से जोड़ोगे तो? इलेक्ट्रॉन। तो मोनोपोलर हो गए कि नहीं हो गए? सिंगल टाइप का चार्ज ही है अपने पास, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन ही रहता है। जबकि मैंने कल सेमीकंडक्टर पढ़ाया था उसमें टू टाइप के चार्ज हो गए थे। कौन कौन से हो गए थे? होल एंड इलेक्ट्रॉन। तो सेमीकंडक्टर जो हो गया वो मोनोपोलर हुआ, बाइपोलर हो गया। बाइपोलर हो गया, आ गया समझ में? तो पॉजिटिव and negative charge carriers are available for semiconductors. For conductors there are only negative charge carriers are available for a drift। drift का मतलब करंट, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी कितनी होगी? n। होल नंबर डेंसिटी कितनी होगी? p। तुम बोलोगे भाई p से डिनोट क्यों किया है? कोई रीजन नहीं है भाई, सिर्फ एक ही चीज है जो समझ में आएगी, n फॉर नेगेटिव एंड p फॉर पॉजिटिव। यूं समझ लो अपने पास इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? बता। नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आ गया। और जो होल है उस पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है अपने पास, ठीक है ना? आगे आ जा, यहाँ आ जाना, यहाँ से दिखेगा नहीं तो रखो, यहाँ आ जा तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ बैठ जा, चल वहाँ आ जा। मेरे को नहीं दिखे तो आगे आ जा, यहाँ आ जा, क्या दिक्कत है? आजा, कर लो इसको एडजस्ट कर लो, थोड़ा इस तरह जाओ। ठीक जाएगा? कल से ऊपर ही लगाएंगे यार, ज्यादा होने लगे। हाँ भाई, तो n फॉर नेगेटिव एंड p फॉर पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और कोई रीजन नहीं है n और p लेने का। क्लियर है? तो जहां जहां भी n आएगा फॉर इलेक्ट्रॉन आएगा, जहां जहां भी p आएगा फॉर इस पॉजिटिव चार्ज मींस होल। क्लियर? आगे चलें अपन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल इलेक्ट्रॉन इज इन vn, ठीक है? एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल इज क्या आ जाएगा? vp। तो वेलोसिटी याद रख लो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? vn, और ये क्या हो जाएगा? vp। and mobility of electron mu n and mobility of hole is taken mu p। यहाँ तक भी समझ में आ गया? समझना क्या है कि भाई याद रखना है कि ये कौन सी चीज क्या है। ये मोबिलिटी हो गई। करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इज Jn and current density for hole is J। क्लियर? तो अपन ये भी कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में टू टाइप का करंट होगा, है ना? एक तो होल करंट होगा और एक इलेक्ट्रॉन करंट होगा। टू टाइप की अपने पास करंट डेंसिटी हो गई, एक तो होल करंट डेंसिटी हो जाएगी, रहेगी इलेक्ट्रॉन है करंट डेंसिटी हो जाएगी। क्योंकि बाइपोलर है तो हर चीज डबल होगी अपने पास, इसमें सब कुछ ही देख लो। इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी डबल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो गई, मोबिलिटी भी डबल आएगी, करंट डेंसिटी भी डबल आएगी, एंड करंट भी डबल आएगा या नहीं आएगा? तो यहाँ तक तो आ गया समझ में। अब अपन चलते हैं, व्हेन semiconductor is connected to a cell, cell से कनेक्ट किया, it means external electric field applied across semiconductor।
आ गया समझ में? जैसे सेल से कनेक्ट किया आपने, तो यहाँ से समझो ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये पार्ट क्या हो गया बताओ? नेगेटिव पार्ट हो गया। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से किधर? पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो दैट ई एक्सटर्नल, ये आ गया समझ में? किधर से इधर डायरेक्शन हो गई। अब अपने पास एक चीज चलते हैं, ये होल है, होल पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। ये इलेक्ट्रॉन है, कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। होल मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड? इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है, तो होल तो इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर चलेगा कि नहीं चलेगा। ये तो बात हो गई मैथमेटिकली। एक डायरेक्ट मेथड भी है इसका, यूं समझो। देखो वैसे जो है ना वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, कुछ उसके अपने पास एक्सेप्शन केसेस भी होंगे, वो मैं बता दूंगा। होल पर कौन सा चार्ज होता है तुमको ये बता दो, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा होता है? नेगेटिव। अब समझ लो कि कौन किधर मूव करेगा। आया समझ में? कैसे? पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्शन। तो होल को किधर जाना पड़ेगा? इस साइड में जाना पड़ेगा, आगे में जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव में भी क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा नहीं करेगा। इससे तो याद हो गया अपने पास कौन किधर मूव करेगा। सो दैट होल मूव इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर? आगे अपन चलें। बाय J is equal to NeVd. It is relation between current density and drift velocity. ये फिफ्थ चैप्टर में है भी, ये यूज में ले रहा हूँ मैं। और होल या और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इसके लिए ले लेते हैं अपन और इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई क्या लिखा है बताओ पहले तो। Jn, ठीक है, इज इक्वल टू बोलो n इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो माइनस में ई। तुम बोलोगे बोले मैं कब ज्यादा जो है ना, आप लोग देखना कि मैं चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो है ना प्लस में लेते हुए चलता हूँ सब जगह, पर इसमें जो है ना माइनस में ही लेना पड़ेगा। क्यों? वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं अपन। अगर आप फिजिक्स में किसी भी टॉपिक को वेक्टर फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं तो इट मींस आपको सब चीजें ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लेना है। ठीक है, फिर अपने पास जैसे अगर मैं ये लिख देता हूँ J इक्वल टू NeVd, तो मैं ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेता हूँ, तो क्या इस समय स्केलर फॉर्म में पढ़ रहा हूँ क्या पढ़ा रहा हूँ? तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में, इस फॉर्म में पढ़ा रहे होते हैं अपन मैग्नीट्यूड। देखो जो वेक्टर है वो तो वेक्टर ही है, वेक्टर स्केलर थोड़े हो जाएगा अपने पास। अगर आप कोई वेक्टर क्वांटिटी स्टडी कर रहे हैं और विदाउट वेक्टर लगाए स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको किस फॉर्म में पढ़ रहे हैं? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज, जैसे मान लो कि नेगेटिव 5 है, इसका मोड कितना हो जाएगा? 5, और प्लस 5 का मोड भी कितना हो जाएगा? 5। तो ये मान के चलो कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है, भले ही वो माइनस में है, लेकिन अगर मैं प्लस में लिख रहा हूँ या कोई भी टीचर लिख रहा है, इसका मतलब वो किसकी फॉर्म में पढ़ रहे हैं? मोड की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। इसके फॉर्म में पढ़ रहे हैं अपन, या मैग्नीट्यूड की फॉर्म और मोड फॉर्म में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? बट अपने पास यहाँ वेक्टर में पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? तो चलो इनटू Vd नहीं आएगा, अब क्या आएगा? Vn, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब अपन चलते हैं बाय Vd इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? म्यू, सो दैट Vn इज इक्वल टू म्यू n, ठीक है, इनटू क्या आएगा? E, फिर नेगेटिव साइन। क्यों? वो नेगेटिव क्यों आया था? चार्ज और इलेक्ट्रॉन आया था। ये नेगेटिव क्यों आया? इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसको शो करता है बस। ये यहां से यहां शिफ्ट करते हैं, देन क्या रहेगा बताओ? Jn इज इक्वल टू n माइनस e माइनस म्यू n इनटू e। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया भाई? पॉजिटिव हो गया। अब अपने पास चले, चलो क्या रहेगा बताओ? Jn वेक्टर, वेक्टर का ध्यान रखना, वेक्टर फॉर्म में चल रहे हैं। n e म्यू n इनटू क्या आएगा? e, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस यहां तक ये दिक्कत आगे अभी चाहिए। और होल बोलो भाई क्या आएगा? Jp इज इक्वल टू, हम बोल n नहीं आएगा, n नेगेटिव के लिए होता है। p, ई पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव।
ये पी ई आगे बोल हैं वीपी वेक्टर चल ठीक है वीपी लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब ये बता दे तो चल वीपी किसके इक्वल आएगा म्यू पी इनटू ई पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव हाँ तो इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं नेगेटिव पॉजिटिव वाला लफड़ा ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा बताओ जीटी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ चलो पी ई म्यू पी इनटू क्या हो जाएगा ई इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया अपने पास दोनों डेंसिटी टोटल डेंसिटी कितनी हो जाएगी Jn प्लस क्या हो जाएगा Jp एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अभी फिर मिटा के आगे बढ़ेंगे हाँ तो बहुत ज्यादा हो गया समीर चलो लो जी भाई टोटल करंट डेंसिटी बोलो क्या आएगा से इज इक्वल टू Jn प्लस क्या आएगा Jp बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अब मैथमेटिक्स से कोई दिक्कत नहीं है इसमें बोलो n क्या था e म्यू n इनटू e प्लस क्या था p e म्यू p इनटू क्या था e तो z इज इक्वल टू बोलो e कैपिटल E क्या आएगा n म्यू n प्लस p म्यू p यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला भी 11th चैप्टर इसमें 5th चैप्टर में है J इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी क्या है यहाँ पर है सिग्मा कंडक्टिविटी एक चीज और बता देता हूँ भाई मैं केमिस्ट्री में जो है ना स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं इसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दरअसल क्या है अपने यहाँ भी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी चलती है वही बोलते हैं बट फिजिक्स में क्या करते हैं इसी को कंडक्टिविटी बोलते रहते हैं इसी को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते रहते हैं ये सिग्मा जो है ना ये 1/ρ होता है तो रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मींस क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी की बोलते हैं ठीक है ना अब सवाल उठता है कि फिर फिजिक्स में ये जो होता है 1/r इसको क्या बोलोगे जबकि अपने पास केमिस्ट्री में बताऊं क्या चलता है केमिस्ट्री में 1/r को तो बोलते हैं कंडक्टिविटी और 1/ρ को क्या बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी फिजिक्स में यूं चलता है इसको कंडक्टिविटी भी बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं फिर इसको क्या बोलेंगे फिजिक्स में कंडक्टेंस फिजिक्स में इसको क्या बोल देते हैं अपन कंडक्टेंस और अपने ये जो है ना कंडक्टेंस ये कहीं भी यूज में नहीं आता इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कंडक्टिविटी जहां कहीं भी अगर फिजिक्स में आ रहा है तो आप ये मान के चलो कि वो 1/ρ ही है 1/r का अपने यहाँ कोई वैल्यू नहीं है केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी केमिस्ट्री में तुम्हारे यहाँ जो है ना उसमें 1/r चलता है और उसका यूनिट जो होता है साइमंस होता है अपने यहाँ इसका कोई वैल्यू नहीं है ये स्टडी भी नहीं करते हैं 1/r अपने यहाँ जो स्टडी किया जाता है वो सिग्मा को स्टडी करते हैं और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है 1/ρ होता है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया और ये स्पेसिफिक क्या हो गई कंडक्टिविटी फिर अपने में जब वो काम में ही नहीं लेते हैं तो फिर क्या बोल देते हैं इसको कंडक्टिविटी ही बोल देते हैं अपने पास ठीक है J इज इक्वल टू सिग्मा E देन सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ चलो J अपॉन E वैल्यू रखो इसका E कैपिटल E n म्यू n प्लस p म्यू p अपॉन क्या आएगा E इसे कैंसिल आउट हो जाएगा देन क्या रहेगा सिग्मा इज इक्वल टू E आएगा ना n म्यू n प्लस क्या आएगा p चलो ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला रेसिस्टिविटी क्या होगी ये बताओ रेसिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ही बात है दोनों rho इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन सिग्मा n वी गेट 1 अपॉन e n म्यू n प्लस p म्यू p आ गया समझ में अब जब मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ाया था तो आप लोगों को एक चीज बताई थी कि
पहले तो ये बता दो होल कब प्रोड्यूस होता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इसका मतलब जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, होल के होंगे अपने पास। तो होल नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगी, इलेक्ट्रॉन नंबर है डेंसिटी। क्लियर करा दे चुका हूं अपने पास। अगर अपन ये ले लें इसमें तो वो चीज लेके इक्वल कर लेते हैं, क्या रहेगा बताओ, n इज इक्वल टू p हो गया। ये दोनों ही है कि एक नया ही ले लेते हैं अपने पास ni, क्या ले लेते हैं, ni को बोलेंगे चार्ज नंबर डेंसिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये I फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो n इसमें दोनों ही आ गए अपने पास, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी भी आ गई और होल नंबर डेंसिटी भी आ गई। तो इसको अपन कह सकते हैं चार्ज डेंसिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये तो बात हो गई इसकी। अब कई बार क्या है, एक फॉर्मूला ये भी बनता है, देखो ni स्क्वायर इज इक्वल टू n इनटू p। समझ में आया क्या? कुछ नहीं किया है, देख लो बोले ni स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, नहीं आया समझ में? n और p आप इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। n किसके इक्वल है, ni के। p भी किसके इक्वल है, ni के। तो वापस बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है। तो ni स्क्वायर हो गया अपने पास। ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज में आता है इसलिए मैंने बताया। चलो इसमें रखो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ चलो, e ni mu n प्लस क्या आएगा ni mu p एंड वी गेट e ni बोलो mu n प्लस क्या आएगा mu p एंड रो इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन e ni mu n प्लस क्या आएगा mu p। सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू ni एंड रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n। ठीक है ना? सो दैट conductivity of intrinsic semiconductor is directly proportional to charge number density। it means जितने कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे कंडक्टिविटी उतनी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, इंक्रीज। क्योंकि जैसे कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा एक तो होल अवेलेबल होगा, एक क्या अवेलेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएगा अपने पास। तो ये इंक्रीज होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये इंक्रीज तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा when covalent bonds are broken then electrons and holes are produced so that resistivity of semiconductor decreases and conductivity increases। अब अपन चलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड जो टूट रहा था वो क्यों टूट रहा था ये बताओ। टेम्परेचर से। किससे टूट रहा था, टेम्परेचर से। क्योंकि अपन ने ये पढ़ा था उस समय, मैंने बताया भी था एट 0 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है ना, देयर आर नो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स अवेलेबल फॉर ए कंडक्शन। कुछ भी नहीं था ना उस समय। तो वो अपने पास टूट रहा था, किससे टूट रहा था, टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से। रूम टेम्परेचर मींस टेम्परेचर से टूट रहा था। तो अपन एक चीज और स्टडी कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर तो आ चुके थे, अगर अपन और हीटिंग दें उसको और गर्म करें और टेम्परेचर दें तो फिर और क्या होगा बताओ, होल एंड इलेक्ट्रॉन अपने पास और ज्यादा अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। अपन ये कह सकते हैं रेसिस्टिविटी इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर फॉर ए सेमीकंडक्टर। अब एक चीज और चलें, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी के लिए पूछ रहा हूं कि वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी सेमीकंडक्टर्स के लिए। अरे बोल तो सही मुझे, मन में क्यों बोल रहा है तू, या तो बोले वहां बता क्या होगा। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी, ये बता दे। कुछ पता ही नहीं चलता है तेरे को। इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। अरे बहुत इजी सा है मामला। जब मैं कह रहा हूं भाई टेम्परेचर राइज करोगे इंक्रीज हुआ, बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो क्या मिलेंगे, होल एंड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। होल एंड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ni का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो रो का वैल्यू क्या होगा। अब तो समझ में आ गया अपने पास। तो कुल मिला के बात ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज देन सिग्मा तो इंक्रीज होगा बट रो क्या होगा, डिक्रीज होगा अपने पास। देखो तो अपन ये कह सकते हैं इसमें यहाँ पर T इंक्रीज देन सिग्मा इंक्रीज
एंड रो क्या होगा, डिक्रीज। आ गया समझ में अपने पास? ये सेमीकंडक्टर में चलता है, कंडक्टर्स में उल्टा चलता है। कंडक्टर्स में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज तो रेसिस्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज। हाई टेम्परेचर पर हाई रेसिस्टिविटी होती है कंडक्टर्स के पास। इसीलिए मैंने बताया जो था पोटेंशियोमीटर पढ़ाया था ना, उसमें कॉपर के लिए क्या दिक्कत रहती है कि जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, क्या चेंज हो जाएगी, उसकी रेसिस्टिविटी चेंज हो जाती है। तो आ गया सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी समझ में अपने पास। रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है अपने पास? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो रवि ऑनलाइन। चलो effect of temperature on semiconductor। ये जो है ना टॉपिक अभी लिखा है, बता मैंने सारा ही दिया पहले, वही तो बताना है अपने को। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ए सेमीकंडक्टर डिटेल में चलता हूँ। अब एक बार बता देता हूँ लिखने का क्या तरीका रहता है। सबसे पहले आते हैं एट 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक एज ए इंसुलेटर। ठीक है ना? फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन सो दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर प्रोड्यूस्ड so that resistivity of semiconductors decreases and conductivity of semiconductors increases with a temperature। clear? तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, रेसिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आगे बात समझ में अपने पास, बिकॉज अपन ये पढ़ चुके हैं सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ni एंड रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ni एंड Ni का वैल्यू जो है ना अप्रोक्सीमेटली 8 t की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल का मीनिंग जानते हैं e, तो e की पावर -ev/2 kT। ये है अपने पास Ni का फॉर्मूला। Ni अप्रोक्सीमेटली a कांस्टेंट है कोई भी t की पावर 3/2 e की पावर -ev/ क्या आएगा 2 kT। देखो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अब तुम बोलोगे फिर बोले वो वाला उससे भी इंक्रीज होगा, क्यों होगा बताओ? उससे हाँ, यहाँ से देखो एक बार, तुम लोगों को लग रहा है कि ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? अब जैसे ये मान लो e की पावर कुछ भी है, तो अगर मान लो कि ये इंक्रीज होगा तो इसका वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए कि इंक्रीज होना चाहिए? बताओ। वैसे तो डिक्रीज होना चाहिए, साइन किसका है, नेगेटिव। तो डिक्रीज में नेगेटिव साइन लगा दो, इट मींस क्या है ये बता दो। जैसे एक मान लो कि ये राहुल है ना, इसने 100 रुपए का गधा खरीदा, और क्या करेगा जो नहीं पता है गधे खरीदेगा। 100 रुपए का गधा खरीदा और इसको जो है ना -20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ इसको? -20 रुपीज का। अब मुझे ये बता दो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है क्या इसको? क्या हुआ इसको? लॉस हुआ है, बट मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ तो कोई ये नहीं कह सकता कि सर आप तो गलत बोल रहे हो। मैं सही बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने साइन किसका लगा दिया, माइनस का। अब प्रॉफिट के आगे माइनस लगेगा, इसका मतलब क्या होगा, लॉस हो गया कि नहीं हो गया? तो यूं तो अपने पास ये इंक्रीज होते ही ये टर्म क्या होगा, डिक्रीज होगा, बट साइन किसका है, माइनस का। तो एक्चुअल में ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये टर्म भी इंक्रीज होगी, और वो टर्म तो वैसे इंक्रीज हो रही है, Ni भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आगे बात समझ में अपने पास। बट ऐसा नहीं होता है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते चले गए और कंडक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। रीजन बता देता हूँ, एक लिमिट के बाद में कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना वो टूटना भी बंद हो जाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी एक लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हैं,
बहुत ज्यादा कितना ही टेम्परेचर बढ़ा लो उसके बाद में फिर होता भी नहीं है अपने पास। तो कोवेलेंट बॉन्ड ये थोड़े होंगे सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। अगर सारे बॉन्ड टूट गए तो फिर मैटर कहां बचा, बताओ, मटेरियल बचा ही नहीं ना, फिर तो सारे एटम अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एक लिमिट तक ही अपने पास इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एक लिमिट भी हो गई या एक कमी भी हो गई, एक ड्रॉबैक भी हो गया। क्या हो गया अपने पास कि इसकी कंडक्टिविटी को एक लिमिट के बियॉन्ड अपने पास इंक्रीज नहीं कर सकते। ये जो ड्रॉबैक है या ये जो लिमिट है इसको दूर करने का अपने पास आगे जो है कल देखेंगे। टाइम हो चुका है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, मीटिंग एंड।